हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज ग्राफ बीएफएस के सीरीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अनडायरेक्टेड ग्राफ साइकिल। तो सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, उसमें मतलब वर्टेक्स और एजेस दे रखे हैं। बेसिकली एक ग्राफ दे रखा है ओवरऑल, और हमें बताना ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है या नहीं। ग्राफ में साइकिल से क्या मतलब है? साइकिल ऑब्वियसली सर्कुलर की बात हो रही है, आपको समझ में आ गया होगा साइकिल का क्या मतलब। फिर भी एक बार हम लोग उसको समझते हैं कि साइकिल क्या होता है। अगर कोई ग्राफ है, मैंने क्या किया, वहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, फिर कहीं की अदर नोड पे गया, फिर ट्रैवर्स के अगले नोड पे, फिर ट्रैवर्स के अगले नोड पे, और वापस अगर मैं फिर ट्रैवर्स करके सेम नोड पे पहुँच गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अगर ऐसा कोई भी नोड ग्राफ में प्रेजेंट है कि मैं वहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट कर वापस वहीं पे पहुँच गया, तो मैं कहूँगा ग्राफ में क्या है, साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, दैट्स ऑल। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। अब इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसके लिए हम ट्रैवर्स करके देखते हैं। इस ग्राफ के लिए ट्रैवर्स करके देखते हैं। तो ट्रैवर्सल कैसे करेंगे, डीएफएस से या फिर बीएफएस से। तो हम कर क्या रहे हैं, अभी हमने अप्रोच क्या बोला कि एक नोड से जाऊँगा दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, ऐसे करते करते अगर मैं वापस वहीं पे आ गया तो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे डेप्थ में जा रहा हूँ। तो यहाँ आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है कि इसको हम किससे करने वाले हैं। हम इसको डीएफएस बीएफएस दोनों से, बहुत अगर बीएफएस करें तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, कर सकते हैं ज़बरदस्ती का इम्प्लीमेंट करके, बट डीएफएस से बहुत सिंपली इम्प्लीमेंट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं क्या बोलूँगा कि पहले इसको मैंने विज़िट किया, ये विजिटेड हो गया, फिर मैंने इसको विज़िट किया, फिर उसको मैंने इसको विज़िट किया, फिर मैंने इसको विज़िट किया, फिर उसके बाद इसको विज़िट किया, उसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, वापस इधर आ गया। ओह, तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कि इस नोड पे आने के बाद मैं एक ऐसे नोड पे जा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, जो पहले से ही क्या है, विजिटेड है। तो हम इस नोड पे कैसे आए होंगे, एक एक पाथ से आए होंगे, एक पाथ से आ रहे हैं इधर से, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस उसी पाथ के एक नोड पे चले गए। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एक साइकिल प्रेजेंट है। तो इस नोड में मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या इससे कनेक्टेड एक ऐसा नोड है, एक ऐसा नोड है, क्या एक ऐसा नोड है जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। अगर ऐसा है, इसका मतलब इस ग्राफ में साइकिल है। बट यहाँ पे कैच है, अगर मैं इस नोड की बात करूँ तो ये भी एक ऐसा नोड है, इसका जो प्रीवियस है, इस नोड का प्रीवियस नोड कौन सा है, ये जहाँ से डीएफएस कॉल इस नोड पे आया, जहाँ से डीएफएस कॉल इस नोड पे आया। तो ये भी इससे कनेक्टेड ऐसा नोड है जो कि विजिटेड है। तो अगर जस्ट इमेजिन का अगर ये नहीं होता और जो हमने कंडीशन बोला कि इसके पास एक ऐसा नोड है जो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम बोल देंगे कि उसमें साइकिल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, हम बोलेंगे कि देखो इस नोड पे अगर मैं हूँ, अगर मैं इस नोड पे हूँ, तो क्या इसके पास एक ऐसा नोड है जो प्रीवियस नहीं है, प्रीवियस को छोड़ के क्या कोई ऐसा नोड है जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। हाँ जी है ये। तो हम बोलेंगे कि क्या है, इस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन मुझे हर एक नोड पे चेक करना पड़ेगा। कंडीशन क्या होगा कि हमारा जो नोड के चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन नहीं, कनेक्टेड नोड्स जो हैं, जो उस नोड के कनेक्टेड नोड्स अगर वो प्रीवियस के इक्वल नहीं है और वो विजिटेड हैं, तो हम बोलेंगे कि ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है। चलो यहाँ पे इस वाले ग्राफ में हम इसको लॉजिक लगा के देखते हैं। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सोर्स बोल देता हूँ। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, क्या इससे कनेक्टेड कोई ऐसा नोड है, क्या इससे कनेक्टेड कोई ऐसा नोड है जो कि विजिटेड है, और इसका प्रीवियस हम कुछ नहीं है तो -1 दे देते हैं। इससे कनेक्टेड कोई ऐसा नोड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है नोड नहीं है तो इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं। और अब उसके बगल वाले नोड पे जाके देख लेते हैं कि क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद इस पे आएंगे, क्या इसके पास कोई ऐसा नोड है प्रीवियस को छोड़ के जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पे भी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसको विजिटेड मार्क करके अगले नोड पे चले जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब बोलेंगे फिर यहाँ सेम कंडीशन, क्या इस नोड पे, इस नोड से कनेक्टेड एक ऐसा नोड है जो कि प्रीवियस नहीं है और वो विजिटेड है। जी नहीं, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो हम इसको विजिटेड मार्क कर देंगे, फिर अगले नोड पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, बोलेंगे क्या इस नोड से कनेक्टेड एक ऐसा नोड है जो कि विजिटेड है बट उसके प्रीवियस जो है उसके इक्वल नहीं है, प्रीवियस को छोड़ के कोई ऐसा नोड है। जी हाँ है, इससे कनेक्टेड ये एक ऐसा नोड है जो कि विजिटेड है और प्रीवियस भी नहीं है, इसलिए इस ग्राफ में साइकिल है। ईजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब इसको कोड में कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं।
डीएफएस कोड हमने देखा है कि कैसे लिखते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, सिंपल डीएफएस का एक बॉयलर प्लेट कोड लिख दीजिए। हम क्या करते हैं, डीएफएस में एक नोड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उससे कनेक्टेड नोड्स पे जाते हैं और कुछ कुछ ऑपरेशन करते हैं। इतना तो हमको पता ही है, इतना ही लिख दीजिए, कम से कम इतना ही लिख देते हैं डीएफएस का। अब हमने क्या क्या डिसाइड किया था कि जब मैं किसी नोड पे हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या कंडीशन चेक करूँगा कि उस नोड से कनेक्टेड कोई एक ऐसा नोड है। अगर मैं किसी नोड पे डीएफएस कॉल कर रहा हूँ तो क्या उससे कोई ऐसा कनेक्टेड नोड है जो कि विजिटेड भी हो और वो किसके इक्वल ना हो, उसके प्रीवियस के। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि तुम ट्रू रिटर्न कर दो कि जी हाँ, हमारे ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है। दूसरा कंडीशन क्या बोला था कि अगर इसमें नहीं मिला, वो कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इसके अगले नोड पे जाएंगे और बोलेंगे कि तुम जाके देखो कि क्या तुम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे हो। अगर ये नहीं कर पाया तो उसका कनेक्टेड नोड वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया फिर भी ट्रू रिटर्न कर देंगे। इफ डीएफएस ऑफ एक्स अगर ये ट्रू है तो तुम क्या करो, ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाते, एक यू के लिए कोई भी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो तुम क्या करो, रिटर्न कर दो फॉल्स। फॉल्स। दैट्स ऑल। कंप्लीट है हमारा सूडो कोड। और ये सूडो कोड नहीं, ऑलमोस्ट हमारा यही कोड है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली हम यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे वापस इस पे नॉकल। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विजिटेड एरे यूज़ करते हैं। तो विजिटेड एरे का डीएफएस में क्या काम होता है, बस इतना ही काम होता है कि मैं एक नोड से दूसरे पे गया तो वापस मैं पहले पे कॉल ना कर दूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, देख लूँ कि अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो यहाँ से क्या रिटर्न कर लूँ। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं क्या रिटर्न करूँगा। यहाँ पे वॉइड होता तो हम बस रिटर्न कर देते हैं, बट यहाँ पे बूलियन मेथड हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे। अब देखो कि मैं यहाँ से इसी एग्जांपल को देखते हैं कि इस नोड पे था, राइट, इसको विजिट किया, फिर मैं इस नोड पे आया, इसको भी विजिट किया। यहाँ से वापस जब मैं इस पे कॉल करूँगा डीएफएस कॉल इस वाले नोड पे यहाँ आने के बाद, तो क्या मेरे को क्या रिटर्न करना चाहिए, क्या ये इसको साइकिल दे देगा, क्या ये दोनों मिलकर साइकिल क्रिएट कर देंगे। एक नोड से मैंने दूसरे को कॉल किया, वापस ये वाला अगर इस पर डीएफएस कॉल करता है तो क्या ये दोनों साइकिल है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि अगर तुम वापस पहले पे जा रहे हो तो वहाँ से तुमको साइकिल तो नहीं मिलने वाला। ए से बी पे गए, बी से तुम वापस ए पे जाओ तो उसको हम साइकिल अलाउ नहीं करेंगे, हम उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसको विजिटेड भी मार्क कर देंगे 1 से। हो गया हमारा कोड कंप्लीट, दैट्स ऑल। और कोड इज़, चलो अब इसको एडिटर पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या जितना आसानी से हमने बोला उतना ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। और ये कहने को बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन भी है। तो ध्यान से समझिए और कोड देखते हैं हम अपना, क्या इसको हम कितना ईजिली करते हैं, ठीक है। तो हमारा सिंपल, हमने क्या बोला था, हम एक सिंपल सा डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डीएफएस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं जो हमने हमेशा ही हर क्वेश्चन में करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके चाइल्ड पे जाएंगे, कनेक्टेड नोड्स पे जाएंगे, ADJU, और यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाएंगे। क्या क्या लॉजिक हमने डिस्कस किया था, हमने बोला था कि अगर विजिटेड है, अगर x ऑलरेडी विजिटेड है एंड x हमारा नॉट इक्वल टू प्रीवियस है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू कि हाँ हमें तो एक ऐसा नोड मिल गया जो कि विजिटेड भी और वो प्रीवियस के भी इक्वल टू नहीं है। अगर वो नोड वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है तुम जाके मेरे कनेक्टेड नोड पे चेक करो कि क्या ये वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। इस केस में भी ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर इन दोनों को इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। वापस से अगेन हमने क्या किया था, विजिटेड चेक किया था कि इफ अगर विजिटेड यू हमारा ऑलरेडी विजिटेड है, ट्रू बोलो या फिर 1 बोलो, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे एंड उसको हम विजिटेड मार्क कर देंगे। विजिटेड हम क्या करेंगे, उसको विजिटेड मार्क कर देंगे।
अब बस इतना ही करने से तो होगा नहीं, हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंसी लिस्ट भी चाहिए होगी, राइट। बना लेते हैं फटाफट। ADJ विजिटेड भी बना लेते हैं, विजिटेड एंड क्या करते हैं, एक प्रीवियस भी मेंटेन कर लेते हैं, राइट। प्रीवियस भी मेंटेन करके रखते हैं। कूल। अब हमको क्या करना है, दैट्स ऑल, हमारा मेथड कंप्लीट हो गया। इस DFS कॉल को भी सही कर लेते हैं। प्रीवियस हमारा, अगर मैं सपोज करो मैं U पे हूँ और मैंने X को कॉल किया, तो X के लिए हमारा प्रीवियस क्या होगा, U हो जाएगा, राइट। देन हमारा ADJ विजिटेड, ये सब बस आर्गूमेंट है। एंड देन अभी हमारे पास साइकिल है। एग्जाम्पल क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एजेस दे रखे हैं और नंबर ऑफ वर्टेक्स और एजेस दे रखे हैं, तो हमको एडजेसेंसी लिस्ट बनाना पड़ेगा। ADJ क्या करना पड़ेगा, हमें खुद बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। एडजेसेंसी लिस्ट कितने साइज का, V साइज का, राइट। अब हम क्या करेंगे, विजिटेड भी बना लेते हैं V साइज का, V जिसका साइज हमारा विजिटेड जिसका साइज हमारा V होगा, और सब 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एजेस दे रखे हैं, अब एजेस दे रखे हैं तो एज इन एजेस, हर एक एज पे जाएंगे और एडजेसेंसी में उसको हम ऐड कर देंगे। ADJ ऑफ व्हाट, एज ऑफ 0, पुश बैक एज ऑफ 1। सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं, बार बार लिखने का कोई पॉइंट नहीं बनता। कंट्रोल से 1, क्योंकि ग्राफ हमारा अनडायरेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, 0 में भी 1 को पुश कर देंगे और 1 में भी 0 को पुश कर देंगे। बेसिकली UV और VU दोनों मैच है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, ग्राफ हमारा हमेशा जरूरी तो नहीं है कि कनेक्टेड ही होगा, डिसकनेक्टेड भी हो सकता है, तो जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट है सबको लिए कॉल करना पड़ेगा हमें, राइट। तो हम क्या करेंगे, फॉर I is 0, I is less than V, I प्लस प्लस, यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा कि if अगर DFS ऑफ I, और हर एक के लिए क्या करूँगा, जहाँ से मैं, जो मेरा सोर्स नोड होगा वहाँ के लिए हमारा प्रीवियस क्या होगा, -1 कर देते हैं। ADJ विजिटेड, अगर ऐसा है, अगर DFS किसी भी कंपोनेंट में उसने अगर ट्रू रिटर्न किया तो हम बोलेंगे कि हाँ जी हमारे ग्राफ में साइकिल है, अदरवाइज हमारे ग्राफ में साइकिल नहीं है। तो हमारा कोड कंप्लीट दिख रहा है, कहीं मिस्टेक किया बता दो अभी तुम लोग पहले से। चलो इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल रन, क्या ये सही से रन होता है, देखते हैं जी। हमारा ट्रू सबमिट करके देखते हैं, होपफुली सबमिट हो जाना चाहिए। एंड लेट्स सी। सो जी हाँ, ये परफेक्टली सबमिट हो गया। और जस्ट रिमेंबर कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इजी है बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए आपको DFS BFS और थोड़ा रिकर्शन का नॉलेज होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने एक तो शीट और चीज़ अटैच कर रखी है, आपके काम के, आपके इंटरव्यू में फॉर श्योर काम आने वाला है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।